राहुल गांधी सही में पप्पू है? देखिए, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, इनको बोलने दीजिए। किसी को भी बोलने दीजिए, कोई पप्पू नहीं है। अगर उसके हाथ में सत्ता आएगा तो भी पप्पू नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता है वही कर सकता है। यहाँ तक बीजेपी का एजेंट तक बता दीजिए। अभी सुनिए, अभी 9 साल से सरकार कौन चला रहा है? पप्पू चला रहा है या मोदी चला रहा है? ये बताइए। मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं। तो 9 साल में इतना बेरोजगारी क्यों हुआ? ये इनसे मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि पप्पू से पूछना चाहिए। मान लीजिए पप्पू है राहुल गांधी, तो हम पप्पू से सवाल पूछेंगे कि सरकार से पूछेंगे? जो सरकार में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, हम उससे नहीं पूछ सकते हैं। जो सत्ता में है उसने क्या किया ये बताइए। अगर 9 साल में इतना बेरोजगारी हुई है तो किसका देन है? मोदी जी का देन है। क्यों नहीं कर रहे? देश में 4 चीज चाहिए, सिंचाई, शिक्षा, दवाई और बेरोजगारी। ये खत्म हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए? यही चाहिए 4 चीज, शिक्षा, सिंचाई, दवाई मुक्त चाहिए। शिक्षा, सिंचाई, दवाई, ये जब मुक्त हो जाएंगी तो हमारा देश ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। किसको सरकार लाएंगे? ये सरकार काम बढ़िया नहीं कर रही है, इसके अलावा चाहे कोई भी सरकार हो। इस बात ये कह रहे हैं, ये भाई साहब ने कहा कि ये इन लोगों को गरीब नहीं, ये इन लोगों को फ्री का खाने की आदत है। कौन कह रहा है फ्री के लिए? फ्री के लिए कह कौन रहा है? रोजगार दो ना उसे, राशन के लिए थोड़ी ना बोल रहा है। राशन खा के भर जाएगा वो। जो 500 का 400 का सिलेंडर था 1150 का है आज जो 500 का सिलेंडर था आज 1150 का है। ठीक है। और आज टमाटर 10 रुपए 15 रुपए बिक रहा था, आज साला 150 रुपए है। जो प्याज 20 रुपए किलो बिक रही थी 50 रुपए किलो। ठीक है, एक इनसे नई सड़क पूछ लो कोई भी, एक नई सड़क बनाइए सर भाई, एक नई सड़क ये अभी योगी ने क्या पत्थर वाला फिलहाल तुम्हारे सामने मायावती का पास किया हुआ, मायावती का पास किया, मायावती पाई थी 15 साल पहले के टाइम की योजना है ये। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है? देखिए, सरकार किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, गरीबों का सरकार होना चाहिए। ये नहीं पूंजीपतियों का सरकार होना चाहिए। अभी जो हमारी देश की स्थिति चल रही है, ये हमें बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। जो बेरोजगारी अभी इतना चरम सीमा पार कर गई है बेरोजगारी। देखिए, अभी हमारा नोएडा की स्थिति देख लीजिए। इतने एक्सपोर्ट कंपनी थी जिसमें 50% तो बंद हो गई है। और जो 50% में चल रही है वो भी ना के बराबर चल रही है। ये समझ लीजिए सब कंपनियों में ताला लगने का कगार पर चल रही है, क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट में काम करते हैं। सब पहले ऐसे नहीं था। आज से 5 साल 10 साल पहले जब हम लोग आते थे काम करने के लिए, हर फैक्ट्रिया में बोर्ड लगी रहती थी, हर जगह भर्तियां रहती थी। लेकिन इस समय जो है ये बेरोजगारी इतना है कि आपको समझ लीजिए कि इतना रोड पे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर हमको लगा 5 साल पहले आते तो इतना दिखाई नहीं देते। कंपनी में रहते 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक कंपनी चलती थी। लेकिन अभी टाइम टू टाइम चल रही है, जिसका फिक्स है, जिसका समझ लीजिए कि 1 लाख 2 लाख। आपको लग रहा है बेरोजगारी है? हाँ है। आप बताइए, आपको लग रहा है बेरोजगारी है? अगर बेरोजगारी है तो मॉल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 हो गया, ऑटो इंडस्ट्री में नंबर 2 चल रहा है देश। 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। उन्हें बना कौन रहा है? जिन्नात बना रहे हैं क्या? फरिश्ते आ रहे हैं बनाने के लिए, लोग ही बना रहे हैं ना। लेकिन इन्हें तो सिर्फ केजरीवाल की तरह फ्री का चाहिए। फ्री का मिल जाए, हराम का मिल जाए, तो सरकार अपनी मेहनत का काम दे तो अभी सरकार अच्छी नहीं है। फ्री का लॉन्च कर रही है कांग्रेस में। कांग्रेस में फ्री लॉन्च कर रही है। फ्री करने तो कांग्रेस का लॉन्च है। कांग्रेस की वोट बैंक बची कहाँ है? कांग्रेस को तो सपोर्ट नहीं कर रहे। आप तो हार गए, आप तो हारे। हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, कर्नाटक करो ना, गुजरात की बात भी करो ना साथ में। बिल्कुल करो, पैमाना एक होना चाहिए, है ना? एक प्रदेश की बात, इसलिए जीत गए गलती से। वहाँ पप्पू नहीं जा पाया। पप्पू वहाँ चला जाता, वहाँ भी 0 हो जाता, गारंटी से बता रहा हूँ। यानी आप पप्पू बोलेंगे? बनोती है वो, बनोती है वो, कांग्रेस की बनोती है वो छुपा हुआ बीजेपी का एजेंट भी हो सकता है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, आम आदमी कह रहा हूँ मैं। जहाँ जहाँ हो जाएगा बीजेपी जीतेगी, आम आदमी साफ कर देगी उसको। राहुल गांधी को बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी को बोल रहा हूँ। क्या राहुल गांधी? कुछ नहीं। राहुल गांधी क्या बताओ, उसने कौन सा चुनाव जिताया अपने दम पे? एक सीट जिताई है, अमेठी छोड़ के भाग गया। किसने भाग गया? सेफ वोट बैंक, 60% 65% मुस्लिम वोट बैंक है, वहाँ जाऊंगा। वहाँ ना तो आम आदमी मिलेगी टक्कर देने के लिए, ना बीजेपी मिलेगी। वो मुझे सेफ पार्टी मिलेगी जो उसका कदीमी था, जो कहता है मेरे दादा शहीद हो गए, मेरी माँ शहीद हो गई, मेरे पिताजी शहीद हो गए, जो बताता है वो। जो काम राहुल गांधी ने किया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाने का, किसी ने नहीं। वहाँ तोड़ा यात्रा नहीं, यात्रा किसी ने नहीं किया। सच में वहाँ तोड़ा तो किसी ने नहीं किया। तोड़ो नहीं, जोड़ो, तोड़ो, वहाँ तोड़ो। टूटना कहा था। सारे देश विरोधी से मिला वो, सारे ही देश विरोधी से मिला। मैं उस पादरी का नाम जान रहा, पन्ना सिंह ऐसा कुछ का नाम था उसका, जो भारत माता को खुल के गाली दिया न्यूज पे, उसका हंगामा हुआ। दूसरा आदमी जिसने कांग्रेस का जो राज्य का प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसने गाय सड़क पर काटी और झंडे के ऊपर रख के, तिरंगे के ऊपर रख के काटी, उसको वो गले मिला रहा है। रुक जाइए, आपके पास आता हूँ। राहुल गांधी सही में पप्पू है? देखिए, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, इनको बोलने दीजिए। किसी को भी बोलने दीजिए, कोई पप्पू नहीं है। अगर उसके हाथ में सत्ता आएगा तो भी पप्पू नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता है वही कर सकता है। यहाँ तक बीजेपी का एजेंट तक बता दीजिए। अभी सुनिए, अभी 9 साल से सरकार कौन चला रहा है? पप्पू चला रहा है या मोदी चला रहा है? ये बताइए। मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं। तो 9 साल में इतना बेरोजगारी क्यों हुआ? ये इनसे मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि पप्पू से पूछना चाहिए। मान लीजिए पप्पू है राहुल गांधी, तो हम पप्पू से सवाल पूछेंगे कि सरकार से पूछेंगे? जो सरकार में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, हम उससे नहीं पूछ सकते हैं। जो सत्ता में है उसने क्या किया ये बताइए। अगर 9 साल में इतना बेरोजगारी हुई है तो किसका देन है? मोदी जी का देन है। क्यों नहीं कर रहे? देश में 4 चीज चाहिए, सिंचाई,
शिक्षा, दवाई और बेरोजगारी ये खत्म हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए? यही चाहिए चारों चीज, शिक्षा, सिंचाई, दवाई मुक्त चाहिए ये। शिक्षा, सिंचाई, दवाई ये जब मुक्त हो जाएंगी तो हमारा देश ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। किसको सरकार लाएंगे? ये सरकार काम बढ़िया नहीं कर रही है, इसके अलावा चाहे कोई भी सरकार हो। इस बार ये कह रहे हैं, ये भाई साहब ने कहा कि ये इन लोगों को गरीब नहीं, ये इन लोगों को फ्री का खाने की आदत है। कौन कह रहा है फ्री के लिए? फ्री के लिए कह कौन रहा है? रोजगार दोनों से, राशन के लिए थोड़ी ना बोल रहा है। राशन खा के भर जाएगा वो। जो 500 का 400 का सिलेंडर था 1150 का है आज जो 500 का सिलेंडर था आज 1150 का है, ठीक है। और आज टमाटर 10 रुपए 15 रुपए बिक रहा था, आज साला 150 रुपए है। जो प्याज 20 रुपए किलो बिक रही थी 50 रुपए किलो। ठीक है, आपके पास भी आता हूँ। आप बोला फ्री का, बिजली के बारे में बोला फ्री देने का। तो मोदी सरकार भी तो 5 किलो अनाज फ्री दे रही है। किसको दे रही है? किसको दे रही है? गरीब रेखा से नीचे जो जरूरतमंद है सबको हराम की तरह नहीं बांट रही है। सारी दिल्ली में सारी महिलाओं को, सबको जो वर्किंग लेडी है, देखो मैडम भी खड़ी है, कोई भी है, उनको क्यों मिलना चाहिए? जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। तो रोजगार देते ना 5 किलो अनाज की, वो ये तो वही बोल। मैंने भी बताया ना, सड़कें बन रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 हो गया। 150 कंपनी काम करी, 14 से पहले 2 कंपनियां काम करती थी मोबाइल में, आज ऑटो फैक्ट्री में नंबर 2 हो गया पूरे वर्ल्ड में। ये कहाँ से आ रहा है? अभी बीच में 2 साल कोरोना में नाश हो गया, उसके बाद जो पूरा संसार घाटे में चल रहा है, उसमें हमारा भारत सबसे आगे जीडीपी में चल रहा है आज भी। आज क्या बोलना? एक इनसे नई सड़क पूछ लो कोई भी, एक नई सड़क बनाइए सर भाई, एक नई सड़क ये अभी योगी जी ने क्या पथरा वाला फिलहाल तुम्हारे सामने। मायावती का पास किया हुआ, मायावती का पास किया हुआ। कैसे पास किया? मायावती पाई थी 15 साल पहले, 15 साल पहले के टाइम की योजना है ये। जैसे अरे सुनो भाई, मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने एक गुजरात में कांग्रेस ने बांध का उद्घाटन किया 57 साल पहले, है ना। अब आज मोदी जी ने आज बनाया है। अभी कहेंगे 57 साल पहले हमने इसका नींव रखा था, बनाया क्या था भाई? सरकार ही नहीं, वो उसका 27 चला गया, 27 चला गया। 57 साल में 27 उद्घाटन किया था यार। अब ये आ जाओ। मैं बात कह दूं, क्यों नहीं बनते थे? उनको प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मेरी सरकार, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, मेरे कांग्रेसी 15 पैसे भेजते हैं, 75 पैसे 85 पैसे खा जाते हैं। मोदी तो आया ही है, अब मोदी आगे आएगा, अब मोदी के बाद योगी भी जाके बैठेगा, आगे दिल्ली जाके बैठने वाला योगी, कोई रोक नहीं पाएगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया, दूसरी सरकार कभी नहीं की थी। आज एक गरीब काम तो सुन ले भाई, काम सुन ले। गाँव में प्राइमरी स्कूलें होती थी विपक्ष की सरकारों में, पानी टपकता था। आज के डेट में जाके स्कूलों की हालत देखोगे ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में A1 का बना है, और उसमें 5 स्कूल में बनाने से मतलब नहीं होता, बनाने से मतलब नहीं होता। 5 स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी बना है, वही प्राइमरी स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूलों में पानी टपकता था। मेडिकल कॉलेज दिया गया है। भाई मुद्दे पर बात कर ले, भाई मुद्दे पर बात कर ले, भाई मुद्दे पर बात कर ले। भाई सबको टाइम दो, नहीं भाई सबको टाइम दो भाई, अमेरिका करते भाई सबको टाइम दो। सुनो, अबे अमेरिका के राष्ट्रपति आगे दिल्ली में, तो मोदी जी ने अपने स्कूल क्यों नहीं दिखाया? केजरीवाल क्यों दिखाया वहाँ पे? अपने स्कूल दिखाइए। केजरीवाल की ये बात करते हैं जो खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही दारू के घोटाले में पकड़ेगा उसका। केजरीवाल की बात करते हैं ये लोग, केजरीवाल की, केजरीवाल ये सपना देख रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं। शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा मॉडल चर्चा किसका पूरे देश में? साहब शिक्षा के मामले में आओगे ना, शिक्षा के मामले में शिक्षा 1 नंबर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रतिशत देने वाला कौन सा प्रदेश था पता आपको? कौन सा था पता आपको? बिहार था, बिहार था। आज के डेट में कौन है? आज के डेट में कौन है? उत्तर प्रदेश है आज के डेट में। आज भी बिहारी है? नहीं है, नहीं है साहब, उठाओ तो, अभी भी बिहार है, आज भी बिहार है, बिहार भी है, आज भी बिहार है। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार? पूछो इनसे, बिहार में किसकी सरकार है? 2.5 बार नहीं चला, अरे 2.5 बार नहीं चला सरकार। पढ़ाई के मुद्दे में पूछो तो बंद करो, ज्यादा